आज हमारे साथ शामिल एक गुफ्तगू होंगे जिस तरह के आप हमेशा जानते हैं, जनाब मौलाना आमिर मोहम्मदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और गुफ्तगू में ना सिर्फ 27वीं शब का, 27वें रोज़े का और ये जो आखिरी अय्याम है रमज़ान के, इनका ज़िक्र होगा। शब क़द्र की तलाश की बात होगी क्योंकि 29वां रोज़ा, 29वीं शब, आखिरी ताक़रात अभी बाकी है। और इसके अलावा यकीनन वतन अज़ीज़ से हमारी मोहब्बत का ज़िक्र होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ आमद और मौजूदगी का। आमिर भाई, अक्सर लोग इस बात में थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अपने वतन से हम किस हद तक मोहब्बत कर सकते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमारे दीन में जब हमें कहा कि आपको कबीलों में बांटा गया है, लेकिन जो एक चीज़ जो हमें मुस्लिम उम्मा के तौर पे जोड़ती है वो हमारा ईमान है। तो फिर वतन से मोहब्बत हम किस हद तक हम जा सकते हैं, किस हद तक जायज़ है, कहाँ हम हद से तजावुज़ कर रहे हैं, इस पर थोड़ी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे मौके पर है। आज का दिन भी बहुत मुबारक है और पाकिस्तान से क्योंकि इसकी निस्बत हो जाती है तो उसकी वजह से हमें और ज़्यादा एक ख़ास एहतमाम होता है। पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से खुसूसी दुआएँ होती हैं। देखिए, एक हदीस शरीफ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है और अगरचे उसकी सेहत पे कुछ मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन माना के एतबार से और नबी वसल्लम के तर्ज़ अमल के एतबार से वो बिल्कुल समझ में आने वाली चीज़ है। फरमाए कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बेशक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मक्का भी आपका शहर है, और मदीना को मदीना आपने बनाया। मदीने का पहला नाम यसरब था और यसरब के माने हैं बीमारियों का गढ़, यानी जो वहाँ आता वो बीमार हुए बगैर वहाँ टिक नहीं सकता था। बहुत से लोग तो वहाँ रह ही नहीं सकते थे, वहाँ की आबो हवा किसी को मुआफिक ना आती। तो आपने फरमाया कि या अल्लाह, हज़रत इब्राहीम जो मेरे बाबा थे उन्होंने मक्का के लिए दुआएं की थी, मैं मदीना के लिए दुआएं करता हूँ। फिर मदीना ने भी आपसे मोहब्बत निभाई, मदीना वालों ने भी निभाई, और आपने भी मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया कि मदीना ही को अपना मस्कन और अपना शहर आपने बना लिया, और वो मशहूर ही हुआ मदीनतुन नबी के नाम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। तो जब आप मदीने की तरफ आ रहे होते थे गज़वात से वापस, तो आप अपनी ऊँटनी की रफ्तार तेज़ कर देते थे। तो ये वो मोहब्बत है जो अपनी मिट्टी से, अपनी ज़मीन से होती है। और जिस जगह पर इंसान पैदा हुआ हो, जिस जगह पर पला बड़ा हो, उससे तो फिर यकीनी तौर पर जो मोहब्बत है वो फितरी होती है। दुनिया के बेशतर ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं तो वो रहते वहाँ हैं, लेकिन उन्हें जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो पाकिस्तान से आ रही होती है। उन्हें वहाँ के जायके नहीं भूल रहे होते, वहाँ की गलियाँ नहीं भूल रही होती। वो कितने ही रिच हो जाएं, किसी भी इलाके में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वो जो उनकी जन्म भूमि होती है, जाए पैदाइश होती है, जिन गलियों में उनका बचपन गुजरा होता है, वहाँ वो आते हैं अपने बच्चों को लेकर और बहुत शौक से उन गलियों में घूम रहे होते हैं। बिलखुसूस आमिर भाई, जिक्र किया जाता है पाकिस्तान की रमज़ान और ईद की रौनकों का। ये लुत्फ़ और ये जो समा है ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ज़ुहैर भाई, आप क्या कहेंगे वतन से मोहब्बत? क्योंकि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं, वो जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जो निस्बत थी कुरैश से, मक्का से, लेकिन फिर मक्का वालों के मज़ालिम कि आपको हिजरत करनी पड़ी, और इसके बाद भी हमने देखा कि अहले बैत, अहले अतार को कई मौक़ों पे हिजरत करनी पड़ी। तो जो वतन से कूच करने का सिलसिला होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या शराइत होती हैं, और क्या हम एक दफ़ा अगर एक जगह को छोड़ते हैं तो क्या कभी वापस आएंगे? आज हमारे यहाँ भी यही हालात है कि कई लोग वतन को तर्क करके बेहतर मौक़े में, बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी के लिए मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन छोड़ने के लिए जो कुरान में एक आयत है जिसमें परवरदिगार आलम फरिश्ते जब उनसे कहते हैं कि तुमने ये दीन पर क्यों नहीं अमल किया, तो उन्होंने कहा हम पे ज़मीन तंग कर दी गई थी, हम पे जुल्म कर दिया गया था, इसलिए हम दीन पर अमल नहीं कर सके। तो उनसे फरिश्ते कहेंगे कि क्या अल्लाह की ज़मीन इतनी वसी नहीं थी कि तुम उधर निकल जाते? बिल्कुल। तो गोया कि एक जो बुनियादी वजह है वो जब आपको अपने दीन पर अमल करने पर पाबंदी और मुश्किलात का सामना हो तो आप हिजरत कर सकते हैं अपने दीन की वजह। और एक दूसरा जो चीज़ मिलती है वो माशियात, इसकी वजह से आप तलब माश के सिलसिले में भी जो है वो सफ़र कर सकते हैं, हिजरत कर सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। ज़ाहिर है कि इंसान जिस माहौल में पलता बढ़ता है उससे मोहब्बत फितरी अमल है। जहाँ ज़िंदगी गुजरी है, जहाँ बचपन गुजरा है, वो यादें होती हैं। अब ये कि दीन और वतन अगर टकराएं नहीं तो आप दीन की, वतन की मोहब्बत में उस हद तक जाएं कि जहाँ तक दीन से न टकराएं। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आप वतन की मोहब्बत में दीन को ठुकराने लगे। मैं अभी बात आ गई तो कह दूं, देखा है मैंने बहुत से लोग यहाँ से
गए हैं पाकिस्तान से हिजरत करके अब्रॉड, मैं मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ जाके वो अपने दीन पे हर्ज़ सराई करने लगे हैं। यानी उनको यहाँ की जो तर्ज ज़िंदगी थी वो पाबंद करती थी और वो पाबंदियों को एक तरह से तर्क करके जा रहे हैं। पाबंदियों को तर्क करके जा रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी चीज़ थी उनको कि जो दीन पे, आप वतन के कवानीन पे कर लें, आप कर लें, आप दीन पे हर्ज़ सराई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ ऐसा क्या मिल गया। बहरहाल ये एक चीज़ है। तो आप किसी भी वतन में रहें, अगर आप दीन पे हर्ज़ सराई करेंगे, उंगली उठाएंगे, तो आपकी दुनिया भी गई और आपकी आखिरत भी गई। हाँ। ये तो आप नोट नहीं, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और ये मुल्क और इसके लिए दी गई कुर्बानियाँ, यानी हमारे पुरखों ने अपनी जानों का नजराना दिया है, अपने माल का नजराना दिया है। सिर्फ आप जिस तरह देखते हैं कि बहुत ही कम असबाब लेकर उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, हिजरत की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के क़याम को 75 बरस गुजर चुके हैं। लेकिन एक सवाल आमिर भाई आता है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाली ये वाहिद मुमलिकत खुदादाद है, लेकिन क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बनी थी? क्योंकि यहाँ नॉन मुस्लिम्स भी हैं। और फिर मैं वही सवाल करना चाहूँगी कि दीन की तरफ से क्या अहकामात हैं, खुसूसन जब आप मेजॉरिटी में हो, यानी मुसलमान मेजॉरिटी में हो, तो हमारा क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, हम किस तरह माइनॉरिटीज़ जो कि दूसरे मज़ाहिब या अदयान से उनका ताल्लुक़ हो, उनके पास क्या क्या आज़ादी मौजूद है। बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू फरमाई। और देखें, इंडिया भी तो मुल्क था ना, सब एक जैसा ही, सबका ही वतन था, और वो अपना मुल्क छोड़ा, पुरखों की ज़मीन छोड़ी, उनकी क़ब्रें छोड़ी, अपने आबाई मकानात छोड़े, सिर्फ इस्लाम की खातिर। तो अल्लाह साहब ने फरमाया कि सबसे पहला जो हमारा रिश्ता और ताल्लुक़ है वो इस्लाम है। और चूँकि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना या इस्लाम के नाम पर बना, इसलिए उससे मोहब्बत एक फ़ितरी मोहब्बत है। तो जहाँ तक सवाल यह है कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना, तो ये सवाल शायद मुनासिब नहीं है। और आपने इसी तरफ तवज्जो दिलाई है कि मुसलमान इस्लाम के लिए बना, और इस्लाम सलामती को कहते हैं। यानी इस मुल्क में हर इंसान को सलामती के साथ, आज़ादी के साथ, अपने अपने मजहबी अक़ीदे और अपने अपने गिरोही या मजहबी रसूमात के साथ अपनी हुदूद के अंदर रहने की आज़ादी होगी और इबादत की भी आज़ादी होगी। सही, ये इसका पहला यानी बुनियाद है, उसूल है। तो चूँकि इस्लाम भी जो है वो सलामती का पैगंबर है, तो यहाँ पर किसी भी जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, क्योंकि हम बड़े भाई हैं उनके यहाँ पर मेजॉरिटी की वजह से, तो वो हमारे छोटे भाई हैं, तो छोटे भाइयों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और इस्लाम ने तो ये यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हों या खुलाफाए राशिदीन की हों या आइम्मा अहले बैत की हों, सब की तालीमात का जो खुलासा है वो ये है, जो कुरान ने एक फ़िक्रे में बयान किया कि ला इकराह फ़िद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। दीन के जितने भी तकाज़े हैं वो उनसे हैं जो इसको तस्लीम कर लेते हैं, जो इसको मान लेते हैं, उनसे कहा जाता है उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, अब आप सर से लेकर पैर तक इसमें आ जाइए। यानी जो फ़ौज के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेता है, उसे फिर सख्त तरीन ट्रेनिंग का से गुजरना पड़ता है, मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, मसाइल उठाने पड़ते हैं, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो आया नहीं है उसे आज़ादी है, वो रातों को सोता रहे, कोई इशू नहीं है, वो जो कर रहा है अपने लेकिन एक हद है, उस हद को क्रॉस करना किसी भी महज़ब माशरे के लिए जायज़ नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि जो दीन फितरत है, चूँकि वो इस्लाम है, जो ये हर सलीमुल फितरत शख्स के दिल की आवाज़ है। बिल्कुल सही। और जिस तरह हमने इस्लाम के मुख्तलिफ अदवार देखे, ज़ुहैर भाई, जैसे जब इस्लाम के बिल्कुल अवाइल मनाजिल थे तो हमने देखा कि सब चंद लोग थे, मज़ालिम भी सहते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनको नुसरत और कामयाबी दी कि फ़तह मक्का के बाद और उसके बाद इस्लामी निज़ाम और इस्लामी तर्ज़ हुकूमत और रियासत पूरी दुनिया में फैला। एक सवाल जो अक्सर आता है कि इस्लाम का बताया हुआ तर्ज़ हुकूमत और तर्ज़ रियासत क्या है? अगर हम इमामत की बात करें, अगर हम ऑन दी अदर हैंड अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, आजकल भी बड़ी चर्चा है जी कि इलेक्शंस कब होंगे, जमहूरियत का हुस्न क्या है, जमहूरी इक़्तिदार क्या हैं। हम एक जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन क्या इस्लाम जमहूरियत को सपोर्ट करता है, इलेक्शंस को? तर्ज़ ज़िंदगी इस्लाम हमें क्या बताता है? तो ये बहुत तवील सवाल, इसका जो जवाब है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ। ये जो हमने पाकिस्तान हासिल किया इस्लाम के नाम पर हम कहते हैं और बहुत मनाते हैं, और पाकिस्तान इस्लाम का क़िला, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या हमने पाकिस्तान नमाज़ें पढ़ने के लिए, रोज़े रखने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, यहाँ से हज पे जाने के लिए, इसलिए इस्लाम से मुराद हमारी ये है? तो क्या हिंदुस्तान में नमाजें नहीं लोग पढ़ते? क्या अमेरिका में लोग नमाजें नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते? बरतानिया में, जापान में, जहाँ दुनिया में आप चले जाएं, वहाँ आपको आपके मज़हबियात पे कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी मुल्क में दुनिया में मज़हबियात पे पाबंदी नहीं है। कुछ जगहों पे जो इख्तलाफी चीज़ें उठी हैं, ये एक तवील बहस हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।
तो हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि तर्ज माशरत, इबादत नहीं, तर्ज माशरत के जो कवानीन हैं वो हमें मैसर आ सकें। हमारे हुकूक़ के लिए हमें जो इस्लाम ने कानून लॉ बताए हैं कि इसमें गरीब को, एक जाहिल को, एक कमज़ोर को, एक तन्हा शख्स को भी उसके राइट्स उसको मिल जाएं, जहाँ हर एक को तहफ़्फ़ुज़, जैसे अभी आमिर भाई ने कहा कि सलामती इस मुराद है, तो सलामती हर एक के लिए है और वो सलामती माशरती सलामती ज़्यादा होती है। एक छोटी सी मिसाल मैं दूँगा, खैबर की जंग यहूदियों से बड़ी सख्त जंग है और इख्तलाफ है, कत्ल आम हुआ है, फतह किया। उस जंग से पहले भी, उस जंग के बाद भी, उस जंग के दौरान भी रसूलुल्लाह के पड़ोस में शमून यहूदी रहता है जी। यहूदी, कोई ये नहीं कहता कि ये यहूदी से हम जंग लड़ने जा रहे हैं या यहूदी हमारे वहाँ पे हमारे लोगों पे हमला कर रहे हैं तो हम इस यहूदी को मारें, हम इससे बदला लें, हम इसका घर जला दें, हम इसके दरवाजे पे पथराव करें, इसे रहने नहीं दें। बल्कि रसूल उससे माशरती लेन देन करते हैं, कर्जा लेते हैं सरकार। बिल्कुल। तो ये इस्लाम जो है वो असल में सिर्फ नमाज रोज़े नहीं बल्कि तर्ज माशरत के लिए हमने ये मुल्क लिया था। आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो तर्ज माशरत के लिए हमने मुल्क लिया था वो बिल्कुल उनका है। आज किसी शख्स को यहाँ इंसाफ मैसर नहीं है। आज ताकत की बुनियाद पर, आज कसरत की बुनियाद पर फ़ैसले होते हैं, दौलत की बुनियाद पर फ़ैसले होते हैं। इंसाफ के लिए मजलूम तड़प तड़प के मर जाता है, एक आटे की बोरी के लिए पता नहीं कितनी जाने चली। ज़हर भाई, कितनी खूबसूरत आपने बात की। ये दिलखराश रियलिटीज़ हैं हमारी। इस वक्त जो हिजानी कैफियत आप देख रहे हैं, इस तरह के कई अदवार गुजरे हैं। बल्कि कुछ लोग तो अज़राहन मजाक ही कहते हैं कि जब भी बात की जाए पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त हालात की नज़ाकत ये है कि आपके पास कई तरह की मुश्किलें, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात हों, आपकी माशरत और आपकी मईशत से जुड़े मामलात हों, यहाँ तक कि आपकी सियासत भी, ये सब एक साथ मैनी फ्रंट्स आर ओपन बिफोर अस। तो इस वक्त बस अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हमारे लिए कोई ज़बरदस्त से असबाब पैदा हो, दस्ते गैब से मदद हो हम सब की, और हमारे हुक्मरानों को और जो साहिब मनसब लोग हैं उनको अल्लाह ताला अच्छे फ़ैसले करने की तौफ़ीक दें। आमिर भाई, जो यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी और ज़ुहैब भाई ने बड़ी अच्छी बात की तर्ज़ माशरत के हवाले से, हम तर्ज़ माशरत या रियासत तो छोड़िए, हमारे यहाँ तो तर्ज़ तामीर भी एक जैसा नहीं है। यानी कई शहरों में, ममालिक में हम जाते हैं तो उनका आर्किटेक्चर उनकी मिसाल बनता है। बल्कि जब मुस्लिम एम्पायर अपने उरूज पे थी तो हम यही बात करते थे कि ख़ास अंदाज़ आर्किटेक्चर का, यानी आप तमाम तर जो फ़नून है उसके ऊपर एक छाप नज़र आती है। वी हैव मिस्ड दैट एंटायरली। तो हम किस सिमत में जा रहे हैं? बिल्कुल, हम तकसीम दर तकसीम के इस मगरबी और बैरूनी फार्मूले का शिकार हुए हैं, मज़हब में भी और रियासत में भी, सियासत में भी, तमद्दुन में भी, शहरियत में, हर हवाले से हम तकसीम दर तकसीम, तालीम में भी जी बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि मिन हैसुल मजमूई कोई ऐसा लीडर उठे जो सबका लीडर हो, जिस पर किसी मज़हब की छाप ना हो, मसलक की छाप ना हो, किसी सूबे और किसी कौमियत और किसी ज़बान की छाप ना हो, मखसूस सियासी नज़रियात की छाप ना हो, कोई किसी का पसंदीदा और लाडला ना हो। लेकिन यानी ऐसा कोई लीडर हो जो सबका लीडर हो, एक कौमी रहनुमा हो, वो सियासत में हिस्सा ना ले, वो इलेक्शन में खड़ा ना हो, वो किसी सियासी लीडर का हिमायती ना हो, किसी का मुखालिफ ना हो, वो सिर्फ कौम की बात कर रहा हो और कौम को नए सिरे से लेसन दे, दर्स दे, सबक दे। यानी इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पंजाब का डोमिसाइल, अंदरूनी सिंध का डोमिसाइल, कराची का डोमिसाइल, बलूचिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो, सबको, और जो लोग बाहर से आकर अब पाकिस्तान में रहते हैं अरसे दराज से, उन सबको पाकिस्तान की बुनियाद पर एक कौमियत की तश्कील में शरीक किया जाए। जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी है। सूबों की बुनियाद पर, ज़बानों की बुनियाद पर जो तकसीम हो चुकी, इस तकसीम को मिटाया जाए, ये तकसीम ख़त्म की जाए। और ये जिम्मेदारी है हमारे सियासतदानों की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, वो मुक़न्नना की, अदलिया की, इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम तो नक़ार खाने में तोती की आवाज़ हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग भड़काई जा रही थी तो एक बुढ़िया भी आई थी, यानी उसमें, बल्कि वो एक चोंच में भर कर एक ना परिंदा पानी ला रहा था, कतरे ला रहा था। तो कहा कि तुम्हारे इन कतरों से क्या होगा? उसने कहा कोई इशू नहीं है,
जब अल्लाह ताला के यहाँ लिस्ट बन रही होंगी कि कौन उन्हें आग जलाने लगाने वालों में वालों में से था और कौन आग बुझाने बुझाने वालों में तो से हम था। पाकिस्तान बचाने वालों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल जहन में आता है कि जो भी हुक्मरान हो या साहिब मनसब हो, उसके मुख्तलिफ एडवाइज़र्स होते हैं, उसको सलाह मशवरा दिया जाता है। अगर हम इस्लामी तारीख़ की तरफ देखते हैं ज़ुहैर भाई, तो हमेशा एक ऐसा शख्स जिसको दीन के तमाम उसूल और उसके ऊपर एक मार्फत हासिल हो, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता हो, हमेशा हुक्मरानों को एडवाइस करते नज़र आए हैं, इमाम को एडवाइस करते हुए नज़र आए हैं, खुलफाए राशिदीन को एडवाइस करते हुए नज़र आए। अब ऐसा लगता है कि कुछ ख़ास उमूर हैं जिसके ऊपर दीनी रहनुमाई ली जाती है, तमाम उमूर पे नहीं ली जाती। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर मैं ज़रा सा इख्तलाफ करते हुए एक बात कहूँगा कि चूँकि दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हो गई हैं, हर फील्ड्स के अपने अपने माहिरीन हैं। सही, ठीक। इस्लामी नुक्ता नज़र से मैं माशियात पे इस्लामी नुक्ता नज़र पेश कर सकता हूँ, सूद के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जो मुल्की मईशत के धारे हैं, जो मसाइल हैं, उस पर एक आलिम नहीं गुफ्तगू करेगा, बल्कि उसमें एक माहिर माशियात ही गुफ्तगू करेगा। मुझे एक बड़ी अच्छी बात, एक बहुत बड़े आयतुल्लाह आलिम से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप गिलास में ये कोई लिक्विड रखा है, तो मुझसे आपने कहा कि शराब है, तो मैं फतवा दूंगा कि ये हराम है। लेकिन पास ही एक ऐसा आदमी बैठा था जो उसको नेचर जानता था, उसकी किमियाई था। उसने कहा कि साहब ये शराब नहीं है, तो मैं उसकी इस टेक्निकल नॉलेज को नहीं चैलेंज कर सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बहुत एक आला बात थी। तो मुल्की मसाइल जो माशी मसाइल हैं, उसमें माहिर माशियात बोले। अब ये ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल बात हो जाएगी कि मैं बताऊं कि हमारे यहाँ माहिरीन माशियात बेचारे सिर्फ टीवी पे आके बोल जाते हैं, उनका हुकूमती उसमें कोई हिस्सा सुनवाई नहीं है उनकी। दो चीज़ें मैं अलबत्ता यहाँ पे एक वाज़े करना चाहूँगा। एक तो बहस ये चलती है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। हुक्मरान कहते हैं अवाम ख़राब है, अवाम कहते हैं हुक्मरान ख़राब है। अरबी में एक मक़ूला भी है, अल-मिल्लतु अला दीन मलूकिहिम, मिल्लत जो है वह बादशाहों के दीन पर होती है, जो बादशाह कर रहे हैं वही हुकूमत करेगी। लेकिन कुरान मजीद का उसूल एक बड़ा अलग है। कुरान मजीद कहता है कि तुम्हारा किरदार ख़राब है तो हम तुम पर ख़राब हुक्मरान मुसल्लत करेंगे। गोया कुरान मजीद अवामुन्नास को ज़िम्मेदार करार देता है। और हमारी तबाही की जो सबसे बड़ी और एक मेन वजह है वो ये है कि हम तासुबात में तो हैं, हम अहलियत में नहीं हैं। यानी मेरा भाई है तो वो चाहे नॉन मैट्रिक है, मैं उसे बड़ा चेयरमैन लगा दूंगा, या मेरी पार्टी का है, या मेरे फ़िरक़े का है, या मेरी ज़बान का है, मैं अहलियत नहीं देखूंगा। इस चीज़ ने पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया है और मज़ीद लेकर जा रहा है। इसलिए कि आप माहिर से नहीं मशवरा करते, आप अपने रिश्तेदार से, अपने ताल्लुक़ वाले से, अपने मफाद परस्त से मशवरा करते हैं, और ये तबाही आपकी। तो आप कुछ नया सीख ही नहीं रहे। और आपने जैसे कहा कि मेरिटोक्रेसी तो है ही नहीं, मेरिट पे लोगों को मनसब नहीं दिए जाते या उनकी अहलियत नहीं देखी जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि किसकी किससे रिश्तेदारी है, कौन किसको बेहतर जानता है, या किसके होने से मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है। मैं आपसे सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने आपसे तीन साल पहले भी कहा था, 2 साल पहले भी कहा था, एजुकेशन पर कोई प्रोग्राम कीजिए। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है बदतरीन निज़ाम तालीम, यहाँ तालीम है ही नहीं। यहाँ लोगों को यही नहीं पता कि तालीम कहते किसे हैं, यहाँ लोगों को यही पता कि ह्यूमन साइकोलॉजी किसे कहते हैं। यहाँ यही कोई यानी तालीम से मुतालिक अलिफ बे नहीं पता। यहाँ तो घर में जो फारिग बैठा है उसने कहा कोई काम नहीं, चलो चल के टीचर बन जाते हैं, थोड़ा पैसा है, उन्होंने कहा स्कूल खोल लो। ये जाने। लेकिन फिर ज़ुहैर भाई, आप ये कैसे देखते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुख्तलिफ ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, उसमें पाकिस्तान के बच्चे टॉप करते हैं? कुछ हद तक, सिर्फ आपके कुछ हद तक जो ओ लेवल्स स्कूल हैं, कुछ हद तक, सारे नहीं, वो वाकई चूँकि उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। मैं आपको एक बिल्कुल सीधा सा डिफरेंस बता दूं कि आपका जो 90%, 95%, अरे ओ लेवल कितने हैं आपके? 5% पढ़ रहे होंगे, 8% पढ़ रहे होंगे। जो 90% लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सवाल का जवाब रटते हैं। ओ लेवल सिस्टम में सवाल का जवाब नहीं रटाया जाता। वहाँ तो वो उनको यही नहीं पता होता कि सवाल क्या होगा। क्रिटिकल थिंकिंग पे आपको मुबाहिसा करना, आर्गुमेंट फॉर्मेशन, यानी अगर आप कायल करना चाहें किसी को अपने आर्गुमेंट से, तो उसको दलील को बनाने का और प्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है। लेकिन जी, गुफ्तगू वापस लेके आते हैं। आज पाकिस्तान डे भी है
और हम जिस तरह कहते हैं कि अगर हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ममालिक में देखें तो वहाँ पे जंग मुसल्लत है, वहाँ पे बाहमी इख्तिलाफ़ात की वजह से या तो कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है या वो अपना अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे। आमिर भाई, अल्लाह ताला ने ये बात बार बार दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, आपके ख़ुद लोग भी मानते हैं कि हमारे पास हर नेमत मौजूद है, यानी मादनियात से लेके पहाड़, आपके दरिया, समंदर से एक्सेस, वी हैव एवरीथिंग। अगर आप दीनी एतबार से देखते हैं तो वो क्या एक मिसिंग इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हम अपने मामलात को मैनेज नहीं कर पा रहे? पानी होने के बावजूद अगर एक इलाके में सैलाब आता है तो दूसरी जगह कहत पड़ा हुआ है। वी आर जस्ट वेरी बैड मैनेजर्स। बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैनेजमेंट नहीं है। और हमें पूरा दीन का पूरा निज़ाम, रमज़ान देख लीजिए, एक वक्त पे रोज़ा रखना है, एक वक्त पे खोलना है, नमाज की पाबंदी है, सफ़ों को दुरुस्त करना है, सफ़ों की दुरुस्ती नमाज की दुरुस्ती है, ये मैनेजमेंट ही है ना। तो मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात यह है कि हमारे पास शुक्र भी नहीं है। बिल्कुल, यानी हम सिर्फ उन चीज़ों पर तवज्जो रखते हैं जो कमियां हैं, जो मौजूद नेमतें हैं उन पर शुक्र भी अदा नहीं करते। और शुक्र का एक अंदाज ये भी होता है कि जो चीज़ मौजूद है उसका दुरुस्त इस्तेमाल हो, वो दुरुस्त वसाइल का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस यकीन से पाकिस्तान बनाया गया था, उसी यकीन से अगर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश हो और पाकिस्तान को परवान चढ़ाने की कोशिश हो तो 75 साल का ये बूढ़ा भी इंशाल्लाह जवान के किरदार अदा कर सकता है। लेकिन वो यकीन खत्म हो चुका है और अब लोग ये कह रहे हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। अब तो बेहतरी आ ही नहीं सकती। और यही बस मैं समझता हूँ गुलामी से बदतर है बेयकीनी जो कहा था, वो इसीलिए कहा था। आज भी अगर हम वो यकीन पैदा कर लें कि अब भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो बहुत सारी खूबियां और बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं उन्हें बरूएकार लाकर हम एक जिंदा कौम बनकर खड़े हो सकते हैं। तो आज भी मुमकिन है इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। और छोटे छोटे चंद सवाल हैं, वक्त हमारे पास बहुत कलील है, तो वी आर गोइंग टू गो थ्रू देम वेरी क्विकली। ज़ुहैर भाई, मुझे बताइए, आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वां रोज़ा है और हम देखते हैं कि 27वीं शब को भी लोगों की तलाश होती है शब कदर के लिए, लेकिन बिलखुसूस ख़त्मुल कुरान के लिए 27वीं शब ही का इंतखाब क्यों है? यानी ये जो हमारे पास अब 3 रोज़े और मौजूद हैं, उसमें ऐसा लगता है कि हमारा सारा फोकस ईद की शॉपिंग पे चला जाता है। इस पे ज़रा मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी लोगों की रहनुमाई करें। हालांकि 28 रमज़ान खुद एक शब कदर है जो आखिरी दायरे ताख़रातों में है और बिल्कुल आखिरी है, लेकिन असल में बात यह है कि 27 पे ज़्यादा जोर दिया गया है। 23 कई रिवायतें हैं कि और ये 3 पे ज़्यादा है, उसमें 27 पे ज़्यादा और ज़्यादा रिवायतें, उस वजह से हमने उसको अपना हदफ बना लिया। वरना जो 28 की रात है, एक तो हमने 26 की रात 27वीं शब, एक 28 की रात 29वीं शब जो है वो आखिरी है, और हमें उसमें भी इबादतों को तर्क नहीं करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। और दुपट्टे की मैचिंग वगैरह दिन में हो सकती है, चूड़ियाँ दिन में हो सकती है, रात में थोड़ा सा ये आखिरी है। और जाहिर है कि जब कोई नेमत आपसे छिन रही हो, जा रही हो, तो आपको उसका दुख होता है, उसका अफसोस होता है, और आपकी कोशिश ये होती है कि आखिरी वक्त में आप उससे मुतमस्सिक होकर ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याब हो सके। जैसे आपका कोई टीम मेंबर होता है ना, आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन अगर पता चल जाए कि 1 या 2 माह में उसने छोड़ के चले जाना है तो उससे उनसियत भी होती है, फिर आपको पुरानी बातें भी याद आती हैं। और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिन्होंने 27वीं शब से लेके शवाल की पहली तारीख तक भी एतकाफ़ लोग इख्तियार करते हैं, 3 रोज़ा एतकाफ़ भी करते हैं। मुझे ये बताइए आमिर भाई, 3 रोज़ा एतकाफ़ के हवाले से अगर कुछ लोगों को आप गाइडेंस देना चाहें। जी बिल्कुल, जिनके पास ये सहूलत नहीं रही कि वो बाकायदा पूरे आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ करें, वो 3 दिन का एहतिकाफ़ कर लें, 1 दिन का एहतिकाफ़ कर लें। और बाकायदा फ़िक़्ह शाफ़ी में और दीगर लोगों का भी इस पर इस्तेहबाब की नज़र से अमल है कि मस्जिद में दाखिल होते ही आप एहतिकाफ़ की नियत करें, लगब बातों में ना जाएँ, बातचीत ना करें। आप नमाज के इंतज़ार में बैठे होंगे तो भी आपको नमाज जैसा सवाब मिल रहा होगा। तो ये सवाब हासिल करने की ज़रूरत है। और एहतिकाफ़ रमज़ान के अलावा भी किया जा सकता है, उसके लिए रोज़ा भी शर्त नहीं है, क्योंकि रमज़ान में एहतिकाफ़ होता है तो रोज़ा शर्त होता है। और अगर एहतिकाफ़ अलग होगा तो एहतिकाफ़ एक अलग इबादत है और रोज़ा एक अलग इबादत है। और रमज़ान में एहतिकाफ़ होता है तो रोज़ा, क़यामुल लैल, तरावी, बाजमात नमाज और फिर उसके साथ एहतिकाफ़, ये सब जमा हो जाती है। उसकी फजीलतों को क्या कहना है, वही मसनून एहतिकाफ़ कहलाता है। एक और पर्टिकुलर सवाल आया था जो मैंने सोचा कि इस में शामिल कर ही लिया जाए और उसके बाद हम आपसे रुखसत भी लेंगे। मुझे ये बताइए कि सलातुत तस्बीह की रिवायत हमें कहाँ से मिलती है और उसका तरीका तो बहुत सारे लोग जानते हैं, इसकी अहमियत और इसके फ़ज़ाइल क्या हैं आमिर भाई? सलातुत तस्बीह मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए पूरी उम्मत को दिया जाने वाला एक ऐसा तोहफ़ा है जिसे ज़िंदगी में कम अज़ कम 1 मरतबा तो हर मुसलमान को पढ़ना ही चाहिए। और अगर हर जुमे को हो जाए तो क्या कहने हैं, कम अज़ कम रमज़ान में ज़रूर हो और इन ताक़ रातों में कुछ वक्त निकाल के ज़रूर अदा किया जाए।
तो इसकी बड़ी फजीलतें हैं, बहुत सारी रिवायात आई हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसकी तज़ईफ़ भी बयान की है बाद रिवायात पर, वो भी इसकी हसन दर्जे की रिवायात के कायल हैं और इस पर अमल होना चाहिए। बाद जगह बाजमात होती है और वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है क्योंकि ये नफल नमाज है और हुजूर से नफल नमाज बाजमात साबित है, इसलिए की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें वो इन्हमाक और उसमें वो जो याद रखने का अमल है वो शायद उस तरह जो तन्हाई में पढ़ने से होता है वो शायद मुमकिन नहीं होता। ज़्यादा अफजल सबके नज़दीक ये है कि इसे अकेले में तन्हाई में पढ़ा जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है, सुहेब भाई हमारे साथ मौजूद है।